Hello all, welcome to the new session again. In this session, we are going to solve the numerical on neural network, artificial neural network. ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के वर्किंग के बारे में डिस्कस किया था और उसी के बेस के ऊपर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लास्ट प्रीवियस यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखोगे तो उसमें आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, जो कि आपको 6 या फिर 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि हाउ न्यूरल नेटवर्क वर्क्स, उसके बाद आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे जा सकते हो और बहुत इजी वे में आप ये जो 4 और 6 मार्क्स है आप वो गेन कर सकते हो, राइट। सो हियर इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन न्यूरल नेटवर्क, राइट। सो ये जो न्यूमेरिकल हम आज सॉल्व करने वाले हैं, ये न्यूमेरिकल आपको जो मई 22 में एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आपको ये पूछा गया न्यूमेरिकल है, जो कि शायद 4 या 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है आपको। तो वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आपको वो जो फॉर्मूलेज है वो यूज़ करके आपको न्यूरल नेटवर्क कैसे कैलकुलेट करना है, आपको आउटपुट कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। सो हियर दिस इज़ द न्यूमेरिकल। फर्स्ट एज ऑलवेज रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली। आपको अगर डायग्राम दिया तो प्लीज़ डायग्राम को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, उसमें क्या क्या डेटा आपको गिवन दिया हुआ है उसके बेसिस पे आप सबसे पहले ऑब्जर्व करो, उसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करो, राइट। सो हियर compute the output of the following neuron if the activation function is sigmoid. Now again see, remember here आपको न्यूरॉन का आउटपुट कैलकुलेट करना है, राइट, जो कि एक ये सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क आपको दिख रहा है। नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन द मल्टी लेयर एंड सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क, कि लास्ट में हमने इसे डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, राइट। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ इसके आगे कंटिन्यू करने से पहले वो आप सेशन देख लीजिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, और फिर आप इसको आगे देखिए, राइट। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो हियर न्यूरॉन का आपको आउटपुट फाइंड आउट करना है, जिस केस में आपको एक्टिवेशन फंक्शन बोला है कि सिग्मॉइड यूज़ किया है, राइट। एंड अज्यूम बायस इज बायस टू बी 2.1। तो 2.1 वैल्यू दी है आपको बायस की, और बोला है कि सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ करना है और न्यूरॉन का आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है, राइट। सो बेसिकली हमें पता है कि ये जो न्यूरॉन है यहाँ पे, इसके अंदर 2 ऑपरेशंस होते हैं, राइट। तो वो दोनों ऑपरेशंस हम यूज़ करेंगे और कैलकुलेट करेंगे आउटपुट की वैल्यू, राइट। अगेन रिमेंबर हियर एक्टिवेशन फंक्शन इज सिग्मॉइड। तो बहुत अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शंस है, तो इसमें हमें सिग्मॉइड का यूज़ करके आउटपुट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी आते हैं डायग्राम के ऊपर, जो कि आपको दिया है न्यूरल नेटवर्क आपको दिया है। न्यूरल नेटवर्क में आपको इनपुट की वैल्यू दी है, जैसे x0 इज इक्वल टू 3.5, x1 इज इक्वल टू 2.9 एंड x2 इज इक्वल टू 1.2। सो दीज आर द इनपुट वैल्यूज, राइट। अगेन आपको यहाँ पे वेट्स दिए हैं, वेट्स की वैल्यूज w0 इज इक्वल टू 0.89, w1 इज इक्वल टू -2.07, w2 इज इक्वल टू 0.08। सो दीज आर द वेट, राइट। आपको अभी पता है कि वेट्स का मतलब क्या है, बायस किसे कहते हैं। नाउ बायस इज 2.1 कांस्टेंट टर्म, और वेट मतलब ये दोनों के कनेक्शन का स्ट्रेंथ बताते हैं, राइट। सो आपको यहाँ पे आउटपुट कैलकुलेट करके देना है, राइट। सो अभी हमें पूरा का पूरा वर्किंग पता है यहाँ पे कि ये न्यूरल नेटवर्क वर्क कैसे करता है। सो यहाँ पे हम वही स्टेप सारी फॉलो करके, वही स्टेप सारी यूज़ करके हम आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं, राइट। सो गिवन आपने जो भी ऑब्जर्व किया है वो सबसे पहले आप गिवन लिख लो। जैसे अगर फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है, इनपुट फीचर्स x1 इज इक्वल टू 3.5, देन सॉरी x0 है, x0 से स्टार्ट किया, सो x0 इज इक्वल टू 3.5, x1 इज इक्वल टू 2.9 and x2 is equal to 1.2. So these are the input feature which are given in the diagram, right. So weights भी हमें दिए, w0 is equal to 0.89, w1 is equal to -2.07 and w2 is equal to 0.08, जो कि ये weights है। उसके बाद बायस की वैल्यू दी है, b is equal to 2.1 कांस्टेंट, और हमें आउटपुट कैलकुलेट करना है,
आउटपुट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो अभी सबसे पहला स्टेप, हमें ये पता है कि यहाँ पे दो ऑपरेशंस होते हैं, तो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे, यूज करेंगे स्टेप फर्स्ट, राइट। हियर मल्टीप्लाई ईच इनपुट बाय द करस्पॉन्डिंग वेट। पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो भी इनपुट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वेट से, जो कि नॉर्मली यहाँ पे जो पहला ऑपरेशन होता है वो है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई ईच इनपुट बाय करस्पॉन्डिंग वेट्स, राइट। सो जिस भी इनपुट के लिए जो करस्पॉन्डिंग वेट दिया उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे y इज इक्वल टू x1 इंटू W1, सॉरी x0 इंटू W0 प्लस x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2, राइट। सो यहाँ पे सिंपली ये जो वैल्यूज़ है आपको यहाँ पे पुट करना है, जैसे 3.5 इंटू 0.89, ये पहला हो गया। उसके बाद सेकेंड इज 2.9 इंटू -2.07, सेकेंड हो गया। और थर्ड की वैल्यू क्या है, 1.2 इंटू 0.08, राइट। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा y का वैल्यू 3.115 प्लस -5.983 प्लस 0.096, ये इसका मल्टीप्लिकेशन, और फाइनली आपको वैल्यू मिलेगा -2.772, जो कि y का वैल्यू होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑपरेशन का, जो कि न्यूरॉन में पहला ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनपुट विद द करस्पॉन्डिंग वेट। अभी सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। y का वैल्यू तो हमें मिल गया, राइट। अभी सेकंड स्टेप में हम ऐड करेंगे, पहले बायस भी ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो सेकंड स्टेप में हम बायस ऐड करेंगे और थर्ड स्टेप में हम एक्टिवेशन फंक्शन ऐड करेंगे, राइट। तो इधर हम बेसिकली बायस डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2.1 और इसका एडिशन कर दूँ तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे z का वैल्यू मिल जाएगा। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो, z दो, y दो, x दो, वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। सो यहाँ पे y प्लस बायस, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा -2.772 प्लस 2.1। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मुझे z का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज आफ्टर कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ z इज -0.672। सो ये z का वैल्यू मिल गया। अभी स्टेप 2, अप्लाई एक्टिवेशन फंक्शन, जो कि न्यूमेरिकल में हमें बोला है सिग्मॉइड यूज करना है, सिग्मॉइड, राइट। सो अगर आप सिग्मॉइड फंक्शन के लिए आप देखोगे तो सिग्मॉइड फंक्शन का फॉर्मूला है हमारे पास, सिग्मॉइड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू माइनस जेड। ये है सिग्मॉइड फंक्शन के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, आप वैल्यू पुट करो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू, अभी यहाँ पे z का वैल्यू कितना है -0.672, तो यहाँ पे माइनस z है तो ये प्लस हो जाएगा। सो हियर वी कैन राइट डाउन लाइक दिस 0.672। नाउ आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट योर फाइनल आउटपुट, दैट इज आउटपुट इज इक्वल टू योर आंसर, दैट इज 0.3392। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये इतना इजी वे में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बस खाली 2 स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अगर आप ये दोनों स्टेप यूज करके सॉल्व करोगे तो आपको इसी तरीके से 100% मार्क्स मिलेंगे, राइट। सो दिस इज अबाउट द
न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और ये जो न्यूमेरिकल है वो आपको लास्ट एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा गया है, राइट। सो आई होप आपको वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी एग्जामिनेशन में ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आई होप कि सॉल्व कर सकोगे। सो अगर आपके कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट आउट कीजिए, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।